नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? स्वस्थ हैं सभी लोग? आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत की समस्त कृषि क्रांतियों के बारे में, जो कि खाद्यान्न से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की जो तमाम कृषि क्रांतियां रही हैं, उनमें से खाद्यान्न उत्पादन अहम भूमिका रहा है, जो कि खाद्यान्न उत्पादन में अलग अलग फसलों को उपजाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई। दोस्तों, भारत की जो कृषि क्रांतियां रही हैं, उनमें से पहली क्रांति थी हरित क्रांति, जो कि कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों कृषि उत्पादन से संबंधित है। और उसी में हरित क्रांति में एक आती है सदाबहार क्रांति, जो कि समस्त खाद्यान्न फसलों के दुगने उत्पादन से संबंधित रखती है। जो कि सदाबहार क्रांति है, एक खाद्यान्न उत्पादन को दुगनी पैदावार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि गेहूं, धान, इनकी अच्छी पैदावार हो, इसलिए सदाबहार क्रांति का उपयोग हरित क्रांति के लिए ही है। लेकिन हरित क्रांति का उत्पादन केवल कृषि के लघु मतलब छोटे से उत्पादन से संबंधित है, और सदाबहार क्रांति इनको दुगना करने के उत्पादन के लिए बनाई गई थी। अगली है दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध यानी दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति को जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1964 से 1965 के मध्य ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि दुग्ध उत्पादन और श्वेत क्रांति से संबंधित रखती है। अगली है दोस्तों पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको भारत में लागू किया गया था, जो कि तिलहन उत्पादन से आत्मनिर्भर भारत बन गया था। भारत में तिलहन जो है अधिक मात्रा में उगाया जाने लगा और भारत आत्मनिर्भर बन गया था। और इसकी 2013 से 2014 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था दोस्तों भारत में। अगली है दोस्तों नीली क्रांति। नीली क्रांति को मछली उत्पादन मतलब मत्स्य उत्पादन के लिए चलाया गया था, जो कि 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन भारत में हुआ था, जो कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था। अगली है दोस्तों गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति को प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से जोड़ा जाता है, जो कि भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है। लाल क्रांति दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं लाल क्रांति की ओर। इसका उद्देश्य टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाया गया था, जो कि 1980 में लागू हुई थी। अगली है दोस्तों गोल क्रांति। गोल क्रांति का लक्ष्य था कि इसका संबंध आलू के उत्पादन से है, जो कि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और आलू उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को माना जाता है। उत्तर प्रदेश ही आलू उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और नेक्स्ट है दोस्तों रजत क्रांति। रजत क्रांति में भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस क्रांति का उपयोग किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सुनहरी क्रांति। सुनहरी, जिसे हम गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनहरी क्रांति को गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें कि फल विशेषकर फल हुए मतलब जितने भी बागवानी से संबंधित जितने प्रकार के फल होते हैं, उनका उपयोग सुनहरी क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से इसको प्रयोग किया जाता है। और इसी में दोस्तों क्या है, जैसे कि सेब, शहद उत्पादन से इसको जोड़ा जाता है, गोल्डन रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति को। चूंकि भारत में बागवानी उत्पादन में जीडीपी 31% का योगदान देता है। समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग? भारत में बागवानी जो उत्पादन है वो हमारे जीडीपी की 31% का योगदान देता है। और भारत को बागवानी और फल सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है दोस्तों। जी हाँ, सुनहरी क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जो क्रांति है वो फल
एवं शहद से जुड़ी हुई है और भारत में जीडीपी के 31% का योगदान देती है और भारत को बागवानी और फल सब्जी उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान प्राप्त है। सनफ्रॉन क्रांति, सनफ्रॉन और केसर उत्पादन जो है सनफ्रॉन क्रांति में आता है। सनफ्रॉन क्रांति में केसर उत्पादन आता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति के अनुसार पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति में इन सभी जितने भी खाद्यान्न उत्पादन, इंद्रधनुष क्रांति में सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य प्राप्त है। जुलाई 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति की जुलाई 2000 में स्थापना हुई थी, सन जुलाई 2000 में। और नेक्स्ट है दोस्तों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति को ग्रे क्रांति भी कह सकते हैं। भूरी या ग्रे क्रांति खाद्यान्न व उर्वरक के उत्पादन से संबंध रखती है, जो कि गैर पारंपरिक उत्पाद का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो खाद्य उर्वरक होते हैं ये गैर पारंपरिक हैं, ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, ये प्रकृति द्वारा नहीं है, इसलिए इनको गैर पारंपरिक उत्पादन का संज्ञा दी गई है, इनको नाम दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति के अनुसार सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य प्राप्त है, जैसे कि लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का एक विशेष महत्व रखती है, जो कि सन, जी हाँ दोस्तों, जो कि सन 2000 जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भूरी ग्रे क्रांति। इसको हम ग्रे क्रांति भी कह सकते हैं, भूरी ग्रे क्रांति। इसका महत्व है दोस्तों, ये खाद्य एवं उर्वरक के उत्पादन से संबंध रखती है, जो कि गैर पारंपरिक उत्पाद का निर्माण करती है। जैसे कि ये जो हम खाद्य बनाते हैं ये सभी मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, ना कि प्रकृति के द्वारा। तो दोस्तों इसलिए इसको गैर पारंपरिक उत्पादन की नाम दिया गया है इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति को हम काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हाँ, कृष्ण क्रांति को हम काली क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसको देश में पेट्रोलियम व कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को कृष्ण क्रांति या काली क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अमृत क्रांति। जी हाँ दोस्तों, अमृत क्रांति के अनुसार भारत सरकार ने समस्त नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए व नहरों से जोड़ने के लिए इस योजना को लागू किया था, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि नदियों को आपस में, नहरों से आपस में जोड़ा जाएगा और जगह जगह पर बांध बनाए जाएंगे और जल संरक्षण के लिए उनके भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट है संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति को रेल संपर्क योजना के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे ये संपर्क क्रांति के नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है, इसलिए संपर्क क्रांति को रेल संपर्क योजना के तहत इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सुनहरा रेशा क्रांति। सुनहरा रेशा क्रांति को जूट उत्पादन से देखा जाता है। अगली है दोस्तों बादामी क्रांति। बादामी क्रांति को मसाला उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेटी क्रांति। सिलेटी क्रांति को सीमेंट उत्पादन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों खाकी क्रांति। खाकी क्रांति को चमड़ा उत्पादन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति को चाय के नाम से जाना जाता है। जो हम चाय पीते हैं ये वो वाली चाय है, इसीलिए ग्रीन गोल्ड क्रांति को चाय उत्पादन की क्षमता से देखा जाता है या नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति को ग्रामीण इलाकों में बांस के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो कि बांस के उत्पादन से निम्नलिखित फायदे ये होते हैं कि जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वो बांस की तरह तरह की वस्तुएं बनाते हैं, टोकरी हुई, अन्य खिलौने भी बनते हैं, आपने देखा होगा। इसलिए हरित सोना क्रांति को बांस उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ये समस्त भारत की कृषि क्रांतियां हैं। इन क्रांतियों में निम्नलिखित खाद्य उत्पादन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व दुगना बढ़ाने के लिए इनका उपयोग भारत सरकार ने किया था, और भारत सरकार ने ये समस्त योजनाएं चलाई थी। जैसे ये सभी क्रांतियां इस योजना के अंतर्गत आती हैं, जिससे कई ग्रामीण लोगों को या ग्रामीण तबके के जो गरीब लोग हैं उन लोगों को थोड़ा बढ़ चढ़कर काम करने के लिए अवसर सरकार ने प्रदान किया था। तो दोस्तों ये सभी क्रांतियां हैं, इनको आप विशेषकर नोट कर लीजिए, पेपरों में आती रहती हैं, ये विशेष महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।